आइए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और उस खौफनाक रात की बात करते हैं। जगह है झारखंड के पाकुड़ जिले का मंगलापाड़ा गांव। दिसंबर 2024 में पौष काली पूजा की वो रात, जो दिखने में तो आम रातों जैसी ही थी, लेकिन जल्द ही एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदल गई जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। आज हम इसी रहस्य की एक एक परत खोलेंगे। जरा सोचिए, क्या होता है जब आधी रात का कोई पुराना अनुष्ठान अनजाने में ही किसी बेहद खौफनाक और बुरी शक्ति को सीधे आपके घर में न्योता दे दे। आज की इस एक्सप्लेनर का पूरा रहस्य इसी सवाल पर टिका है। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे एक आम सी लगने वाली बकरे की बलि अचानक से दहशत और एक अलौकिक संकट में बदल गई। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि रात के करीब 1 बजे निर्मल, उसके चचेरे भाई कृष्णा और भतीजे पवन ने क्या फैसला लिया। मंदिर में ताला लगाने के बाद उन्हें वो सिर कटा हुआ बकरा घर ले जाना था। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो 2 किलोमीटर लंबा घरों वाला सुरक्षित रास्ता चुनते, या फिर 1 किलोमीटर का वो छोटा खदानों वाला सुनसान रास्ता। और बस समय बचाने के लिए उन्होंने वही सुनसान रास्ता चुना। यहीं से अंधेरे का खेल शुरू हुआ। अगर हम घटनाओं की टाइमलाइन देखें ना, तो साफ पता चलता है कि माहौल में तनाव कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात 12 बजे तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, बकरे की बलि हुई थी। लेकिन जब वो रात 1:30 बजे उस हैंडपंप के पास रुके और फिर रात 3:30 बजे जो हुआ, मतलब हर गुजरता मिनट उन्हें एक ऐसे खौफ के करीब ले जा रहा था जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। अब कहानी में आता है पहला डरावना मोड़। रास्ते में उन तीनों को जोर से प्यास लगी। जो भतीजा था ना पवन, वो थोड़ा डरपोक था। उसने हैंडपंप के पास उस बकरे वाले बोरे को अकेला छोड़ दिया। और जब वो तीनों पानी पीकर वापस लौटे, तो जो नजारा था वो सच में डरा देने वाला था। उस बकरे का एक पैर पूरी तरह से गायब था, और वो ऐसे गायब नहीं था जैसे कोई जानवर ले गया हो, बल्कि उसे किसी ने बेहद हिंसक और अप्राकृतिक तरीके से शरीर से नोच लिया था। लेकिन असली खौफ तो रात के 3:30 बजे शुरू होता है। निर्मल की अचानक नींद खुलती है। वो क्या देखता है कि उसकी बहन आंचल उसी कटे हुए बकरे को लेकर आंगन से चुपचाप बाहर निकल रही है। वो उसे सामने वाले एक मुस्लिम पड़ोसी के दरवाजे पर रखती है और सच में अंधेरे में उसका कच्चा मांस नोच नोच कर खाने लगती है। और सबसे अजीब बात, उसके हाथों पर जो खून लगा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ निर्मल को ही दिखाई दे रहा था। निर्मल तो ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो भागकर आंचल के कमरे में गया तो देखता है कि आंचल तो शांति से बिस्तर पर सो रही है। लेकिन तभी आंचल अचानक उठकर बैठ जाती है। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी, और वो धीरे धीरे कुछ ऐसा बुदबुदा रही थी जिसे समझना नामुमकिन था। उसी एक पल में निर्मल को ये एहसास हो गया कि सामने बिस्तर पर जो भी बैठी है, वो उसकी बहन आंचल तो बिल्कुल नहीं है। और फिर जो आवाज आंचल के मुंह से निकली, उसने तो जैसे खून ही जमा दिया। वो कहती है, तुम सबको क्यों बता रहे हो? तुम सिर्फ अपनी नानी को बता रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये वो पल था जब किसी दूसरी शक्ति का कब्जा पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो अजनबी और भारी आवाज सुनकर निर्मल इतना डर गया कि उसका शरीर सुन पड़ गया। वो 1 इंच भी नहीं हिल पाया और डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगले सुबह तक हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। आंचल लगातार उसी मुस्लिम पड़ोसी के घर को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब पता चली जब उन्होंने आंचल का फोन देखा। उसके वॉलपेपर पर फरीदा नाम की एक 16 साल की लड़की की फोटो लगी थी, जो उसी पड़ोसी परिवार से थी और जिसकी कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। अब आते हैं अगली रात पर। घड़ी में बज रहे थे 11:55 और दहशत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। निर्मल की आंख अचानक खुलती है। वो अपने बगल में देखता है और ये पाकर सन्न रह जाता है कि उसका भतीजा पवन अपने बिस्तर पर है ही नहीं। आतंक का सिलसिला अब और भी तेज हो चुका था। जब निर्मल उसे ढूंढते हुए आंगन के कुएं के पास पहुंचता है, तो उसे पवन और आंचल किसी बात पर बहस करते हुए मिलते हैं। लेकिन पवन अब वो पवन नहीं था जिसे निर्मल जानता था। जब निर्मल ने उन्हें टोकने की कोशिश की, तो पवन की आवाज एक भारी डरावनी गुर्राहट में बदल चुकी थी। उसने सीधा निर्मल से कहा, हमें अकेला छोड़ दो वरना मारे जाओगे। और इसके कुछ ही देर बाद घर में जैसे हाहाकार मच गया। पवन अचानक बिस्तर पर निर्मल का गला पूरी ताकत से घोटने लगा। उसी समय आंचल के कमरे से खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। वो बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे ले जाएंगे। ये खौफनाक ड्रामा तब जाकर रुका जब उसकी नानी ने भागकर उस पर गंगाजल छिड़का, जिससे वो तुरंत शांत होकर बेहोश हो गए। अब तक परिवार को पक्का यकीन हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। उन्हें किसी तरह उन दोनों को मंदिर ले जाना था, तो उन्होंने पास ही में हो रहे एक फुटबॉल टूर्नामेंट का बहाना बनाया। लेकिन आंचल और पवन ने मंदिर की सीमा में कदम रखने से ही साफ इनकार कर दिया। वहां मंदिर के पुजारी ने दूर से ही उनके हाव भाव देखे और निर्मल को तुरंत बता दिया कि इन दोनों पर किसी बहुत ही गहरी और बुरी शक्ति का साया है और अब झाड़ फूंक ही एकमात्र उपाय है।
लेकिन झाड़ फूक से पहले ही वो रात एक और भयानक सदमा लेकर आई। जब निर्मल और कृष्णा घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसी अंधेरे हैंडपंप के पास पवन अकेला बैठा हुआ है। और यकीन मानिए, वो उसी कच्चे बकरे का पैर चबा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, चेहरा खून से सना था। निर्मल ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, पवन ने एक भारी पत्थर उठाया और निर्मल का सिर ही फोड़ दिया। अगली शाम परिवार ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, इन दोनों को मंदिर ले जाना ही है। उन्होंने कार निकाली और इस बार वो लंबा बांस वाला रास्ता चुना। लेकिन कार के अंदर का सफर किसी डरावनी जंग से कम नहीं था। पवन पीछे की सीट से निर्मल का गला इतनी जोर से दबाने लगा कि निर्मल के हाथों से स्टीयरिंग व्हील ही छूट गया। बस किस्मत अच्छी थी कि कृष्णा ने किसी तरह कार को संभाला और वो किसी तरह लड़ते भिड़ते मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर पहुंचते ही एक बहुत ही खतरनाक संघर्ष शुरू हुआ। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और सबसे पहले पवन को एक सुरक्षा घेरे में बांधा। उधर आंचल का शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा और वो आंगन में भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन पुजारी ने अपना मंत्रोच्चार और तेज कर दिया और उन बुरी आत्माओं को मजबूर कर दिया कि वो सामने आएं और अपनी असली पहचान और अपना मकसद बताएं। और जब उन आत्माओं ने अपनी सच्चाई उगली तो सबके होश उड़ गए। ये कोई आम साया नहीं था, बल्कि एक बहुत ही उलझा हुआ अलौकिक जाल था। पता चला कि आंचल के शरीर में फरीदा की आत्मा घुसी हुई थी, क्योंकि वो एक तरफा प्यार के कारण निर्मल के करीब रहना चाहती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, पवन के शरीर में फरीदा के उसी चचेरे भाई की आत्मा थी, ताकि वो मरने के बाद भी फरीदा की आत्मा के करीब रह सके। आइए इस खौफनाक घटना के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। फरीदा निर्मल से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसका चचेरा भाई उस पर खुद से शादी करने का दबाव बना रहा था। जब फरीदा ने साफ मना कर दिया तो उस चचेरे भाई ने एक सुनसान सड़क पर फरीदा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फरीदा की बेचैन आत्मा ने बदला लिया और कुछ ही दिनों बाद अपने उसी हत्यारे चचेरे भाई की जान ले ली। इस भयानक कहानी का अंत झाड़ फूक की आखिरी और सबसे अहम प्रक्रिया के साथ हुआ। पुजारी ने कांसे के बर्तन में रखे पवित्र जल का इस्तेमाल किया। शक्तिशाली मंत्रों वाले उस जल ने उन दोनों भटकती आत्माओं के बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्हें उस घर से दूर भेज दिया गया और आखिरकार इतने खौफ के बाद आंचल और पवन पूरी तरह से सामान्य हो गए। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। इंसान का जुनून और एक तरफा प्यार मरने के बाद भी किसी को किस खौफनाक हद तक ले जा सकता है। झारखंड के इस गांव की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कई बार असल जिंदगी की घटनाएं हमारे सबसे बुरे सपनों से भी कई ज्यादा डरावनी होती हैं।